राम राम, जय हिंद। आज एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि पढ़ते पढ़ते चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं। वो वाला गाना था ना, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं। इसी तरीके से है, पढ़ते पढ़ते खो जाता हूँ मैं। मतलब कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ते पढ़ते तुम्हारे साथ दिक्कत ये आ जाती है कि यार अभी तक तो सब कुछ सही था, अब समझ में क्यों नहीं आ रहा है, बुद्धि में कोई कुछ घुस क्यों नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें काम आएंगी। देखो, पढ़ते पढ़ते कभी कभी ऐसा होता है कि तुम जिस सवाल को तुम आराम से लगा पा रहे थे, अब तुम्हें स्ट्रगल इतना करना पड़ रहा है कि तुम्हें उसकी कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है, तुम्हें कोई उसका टॉपिक पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे दिमाग में स्थिरता नहीं है, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन की कमी है। लेकिन अगर तुम सरकारी स्कूल में आए हो तो हमारा एम ही यही है कि तुम्हारी बुद्धि को ठीक करना। तो अब हम ठीक करेंगे तुम्हारी बुद्धि को। ठीक है, चलो। कॉन्सेंट्रेशन पावर हमारी कैसे बनेगी? सबसे पहला पॉइंट है भैया, मोबाइल फ़ोन तुम्हारी पढ़ाई की सौतन है। समझो मेरी बात को। मोबाइल फ़ोन, अगर तुम फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो, ऑनलाइन स्टडी करते हो, वो बेटर एकदम बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन उसके अलावा अगर चीज़ों के लिए तुम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम यकीन मानो तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बस इतना तुम ध्यान रखो। किसी भी चीज़ में अगर तुम्हें कंसंट्रेट करना है तो तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होनी चाहिए। जबकि जब तुम सोशल मीडिया चलाते हो तो सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया है एक तरीके से बंडल है इमोशन का, बंडल है थॉट्स का। मतलब कि कहीं पे कोई दुखी हो रहा है, कहीं पे कोई खुश हो रहा है, कहीं पे कोई एक्सट्रीम खुश हो रहा है, बहुत सारे इमोशन हैं। और वो सारे इमोशन तुम्हारे दिमाग में फीड होते हैं, जिससे कि तुम पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। तो पहली चीज़ यही है, मोबाइल फ़ोन को ख़त्म कर दो, तोड़ दो, फेंक दो, कुआं में फेंक दो, जो करना कर दो, ख़त्म करो मोबाइल फ़ोन। कुछ लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन के साथ भी यूज हो जाते हैं, चीज़ें कर लेते हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है, तुम यकीन मानो तुम्हें मोबाइल फ़ोन फेंक देना है। इस बात का ध्यान रखो। ऑनलाइन स्टडी के अलावा कोई चीज़ कंज्यूम नहीं करनी है। दूसरी चीज़, देखो क्या होता है, कई बार चीज़ें समझने में एक बहुत बड़ा रोल जगह का भी होता है, किस जगह पे तुम बैठे हो। अब जैसे कि हम कैसे बताएं, हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है। तुमने देखा होगा कि किसी किसी पार्टी में एक ड्रेस कोड रखा जाता है। किसी किसी स्कूल में तुम देखोगे कि उनकी किसी किसी क्या सब स्कूलों में उनके अलग ड्रेसेस होती हैं। किसी की शादी में कुछ अलग ड्रेस कोड वो बना देते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर एक जगह का ड्रेस कोड होता है। उसी तरीके से पढ़ाई की एक जगह होती है। अब पढ़ाई अगर तुम गद्दे पे बैठ के कर रहे हो, तुम रजाई के अंदर घुस के बैठ के कर रहे हो, कहीं पे भी तुम ऐसे फर्जी पढ़ रहे हो, यकीन मानो तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना, एक जो ये पढ़ाई होती है टेबल और चेयर वाली, इसकी कंपैरिजन तुम किसी से नहीं कर पाओगे। जो टेबल चेयर की पढ़ाई है उसका कंपैरिजन तुम किसी के साथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक तुम टेबल और चेयर पे नहीं बैठोगे पढ़ाई नहीं होगी तुमसे। इस बात को लिख के रख लो कहीं पे भी। कुर्सी मेज के बिना पढ़ाई नहीं होती है, गद्दे पे बैठ के, बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं होती है। और कंसंट्रेशन यहीं से लैग करता है तुम्हारा, क्योंकि तुम अच्छी जगह पे नहीं हो। ठीक है। तीसरा, एक्सरसाइज। अब ये चीज़ें थोड़ी सी तुम लोगों के लिए ओवर हो जाएंगी, लेकिन हम ये कहेंगे कि 40 मिनट डेली का अगर तुमने वर्कआउट पे अपने दे दिया, नहीं 40 मिनट, तुम 30 मिनट भी डेली का अगर वर्कआउट के लिए दे देते हो, किसी भी अपनी, चाहे रनिंग करते हो, जिमिंग करते हो, कुछ भी, स्विमिंग करते हो, जो मर्जी वो करो, शरीर को थोड़ा सा एक्टिव रखो। देखो क्या होता है, जब तुम शरीर को थोड़ा सा लोड डालते हो एक्सरसाइज के जरिए, तो दिमाग से कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, कुछ सिग्नल्स रिलीज़ होते हैं, जिससे तुम्हारी ब्रेन पावर भी बढ़ती है, दिमाग की क्षमता भी बढ़ती है। तो इससे क्या होता है, कंसंट्रेट करने में मदद मिलती है। तो दिन भर पढ़ रहे हो वो बहुत बेस्ट चीज़ है, लेकिन कोशिश ये करो कि एटलीस्ट 30 मिनट के लिए बाहर निकलो। और वर्कआउट भी घर के अंदर मत करो, बाहर निकलो। बाहर चाहे तुम रनिंग करने जा रहे हो, चाहे जिमिंग करने जा रहे हो, 30 मिनट के लिए करो। 6-6 घंटे करने की जरूरत नहीं, लेकिन 30 मिनट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। राम राम, जय हिंद।